जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। तो भाइयों, पिछली वीडियोस में बहुत से भाइयों ने कमेंट करे थे कि सर मेडिकल में क्या क्या जांच होता है, सर बताइए। हाथ में क्या जांच होता है, पैर में क्या जांच होता है। तो एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको मतलब मेडिकल का पूरा बताऊंगा कि मेडिकल में इंडियन आर्मी या मतलब इंडियन एयरफोर्स नेवी में मेडिकल में क्या क्या जाँच होता है। तो आज आपको बताऊँगा, पूरा ले बाय ले बताऊँगा। आँख, नाक, कान, गला पूरा बता दूंगा आपको कि क्या क्या चेक होता है। तो दोस्तों, पिछली मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मतलब बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी मेरी। उसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे भाई का सपोर्ट करते रहो। लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं भाइयों। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो भाइयों। और आज मैं आपको बताऊँगा कि इंडियन आर्मी मेडिकल में क्या क्या जाँचें होती है। तो पहले तो आप टी शर्ट निकाल दीजिए। मेडिकल में आपको मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही होगा। कई बार डॉक्टर साहब पैर से स्टार्ट करते हैं, कई बार सर से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको सर से कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट में जैसे आपकी आई है, आई में कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन मतलब ये डॉट 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 पॉइंटों के अंदर है ना, अलग अलग कलरों के अंदर मतलब लिखा जाएगा 2 7 या मतलब ऐसा कुछ वर्ड लिखा जाएगा जिसके कलर विजन होता है वो दिखता नहीं। मतलब उसके लाल और हरे में है ना, कलर में फ़र्क का पता नहीं लगता उसे, वो उसको कलर विजन कहते हैं। तो वो कलर विजन नहीं होना चाहिए। नंबर 1 तो आँख में। आँख 2 नंबर बात है, आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए। आपको एकदम ढंग से नज़र आना चाहिए, अच्छे से नज़र आना चाहिए, नॉर्मल 6x6 होनी चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट है कन्वर्जेंसन पॉइंट। कन्वर्जेंसन है आंखों के अंदर, मतलब ये पेन दे दिया, पेन दे दिया और पेन के अंदर से है ना, जैसे अभी ये भाई का जैसे करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसके है ना एक कोए है ना अंदर के कोई, ये मतलब जैसे पेन के साथ घूम रहे हैं, पेन के साथ घूम रहे हैं। और देखो ये नज़दीक ले जा रहा हूँ, ये दोनों कोए साथ में आ रहे हैं। लेकिन जिसके दिक्कत होती है ना, उसके जैसे ये कोए घूम रहे हैं ना, तो वो एक राइट जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा, ये नज़दीक लाएंगे तो एक नज़दीक आ जाएगा, एक राइट में चला जाएगा। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जैसे जैसे पेन घूमता है उसकी मतलब उस पर नज़र रखना। और मतलब दाएं बाएं जैसे जैसे मतलब पेन घूमता है वैसे नज़र जानी चाहिए। पास आए तो दोनों अंदर की जो पुतलियाँ हैं वो नज़दीक आनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया। आंखों का यही चेक होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद में जैसे आंखों के ऊपर है ना, कोई के ऊपर एक मतलब मेल सा नहीं होना चाहिए, अंदर कोई गहरा तिल नहीं होना चाहिए, चोट का निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंखों में ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नाक का। नाक है ना आपका, ये हड्डी है ना, हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मेन बेसिक पॉइंट नाक का यही होता है। नाक की बंदों की कई होंगे ना हड्डी टेढ़ी होती है, ये नहीं होना चाहिए। बेसिक पॉइंट यही मिलता है बहुत से लोगों को। नाक की टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम नाक सीधा होना चाहिए। उसके बाद आता है कान का। कान में एक नंबर सबसे ज़्यादा बंदे अनफिट होते हैं, कान में मेल नहीं होते। मेल बहुत से बंदों के मेल की वजह से अनफिट हो जाते हैं। तो ऐसा काम मत करना। जब भी भर्ती देखने जाते हो तो अपना कान सफाई अच्छे से डॉक्टर से करा लेना। अच्छे से डॉक्टर से कराना ये नहीं है कि मतलब स्टेशन पे बैठो से करवा लियो, तुम कान का पर्दा फड़वा लियो। ठीक है, कान का 2 नंबर एक बात होगी मेल की। 2 नंबर बात बता देता हूँ, कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कान में धब्बा नहीं होना चाहिए, लाल धब्बा या सफ़ेद धब्बा नहीं होना चाहिए। कान का बेसिक पॉइंट यही होते हैं। उसके बाद में आगे दांत का। मुंह खोलिए। दांत आपके एकदम प्रॉपर लाइन में होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए दांत। दांत का इतना ही है, इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आगे जीभ का। तो जीभ जैसे है ना, जीभ आपकी ये नीचे की है ना पॉइंट, ये एकदम जैसे नॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं हो ज़्यादा चिपकी हो या राइट लेफ्ट हो, या जीभ मतलब आपको, हाँ जीभ का एक चेकअप और होता है। जैसे आपको है ना हकवार पढ़ाएंगे, मतलब जो फौजी भाई है डॉक्टर साहब है वो आपको हकवार दे देंगे और हकवार पढ़ाएंगे, मतलब कि मतलब पढ़िए हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे जो भी आप लैंग्वेज में पढ़ना चाहो। तो आप अटक गए हो ना, जैसे आप बोल रहे हो और बीच में अटक रहे हो, तो उसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है। इसलिए अटकना नहीं है, प्रॉपर जितना मतलब पढ़ सकते हो उतना धीरे धीरे पढ़ना, लेकिन अटकना नहीं है। ठीक है, ये हो गया आँख, कान। और उसके बाद में होता है गला। तो गले के अंदर है ना ये चीज़ें, ये शेप से ही होना चाहिए। गले में यहाँ पे कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, या साइड में मतलब ऐसा, ये मनिया है ना, ये मन का, ये एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे शोल्डर। शोल्डर आपके बैलेंस होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि राइट या लेफ्ट है, पूरे शोल्डर पूरे बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे चेस्ट। चेस्ट में खड्डा नहीं होना चाहिए। ये जगह है ना, यहाँ पे खड्डा नहीं होना चाहिए। मेन यही है चेस्ट का,
ये और ये आ गई फसलियाँ, ये फसलियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेन ये आ गई। उसके बाद में हो गया हाथ। हाथ आपके डॉक्टर साहब है ना ऐसे ऐसे नापेंगे, जो ये बीच की दूरी है ना ये बराबर होना चाहिए, हाथ आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, हाथ आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आ गई उंगलियां। उंगलियां आपकी चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए, उंगलियां आपकी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, 10 की 10 उंगलियां एकदम सेफ होनी चाहिए। है मतलब उंगलियों में ऐसे कईयों के ना मतलब ऐसे चिपकी होती है या कटी होती है, वो मेडिकली अनफिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गई कमर। कमर में ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मणिये है ना मणके, ये जो मणके दिख रहे हैं ये राइट लेफ्ट होते हैं कहीं में रीढ़ की हड्डी में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए गर्दन तक, ठीक है। उसके बाद में लिंग होता है। लिंग में 2 छेद नहीं होना चाहिए। कईयों के मतलब भाइयों के है ना मतलब लिंग में कई कारण की वजह से मतलब 2 छेद होते हैं, उनको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। लिंग में 2 छेद नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो आपके वर्षण में की थैली है वो एकदम सही होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए, और दोनों मतलब वर्षण है जो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सोजन नहीं होनी चाहिए उनमें, ठीक है, ये है मेन, ठीक है, ये अंदर के पार्ट होते हैं। उसके बाद में आगे आपके घुटना। तो घुटने में जैसे नौकनी की प्रॉब्लम होती है कईयों को, उसके नौकनी की मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा अलग से जिसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, जिसके भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में नेक्स्ट पर वीडियो डाल दूंगा। तो क्लोज करिए। नौकनी में क्या होता है, जैसे ये जगह है ना भाई के, ऐसे ही होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए चिपकी हुई है। ये ज़्यादातर बंदों के क्या चिपकी हुई होती है या बहुत ज़्यादा गैप होता है, वो मेडिकल में अनफिट होते हैं। उसके बाद में ऐसे करा के देखेंगे, पहले पैर भिड़वा के देखेंगे और फिर चौड़े करा के देखेंगे, तो इसलिए ये जगह प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी दिक्कत है मैं बाद में आगे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसके बाद में वेरिकोज पॉइंट होता है, ठीक है, आपको ऊपर जंप कराएंगे या मान लो उसके बाद में ना डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे पीट के यहाँ पे नसें निकाल के देखेंगे, तो इसलिए ये नसें यहाँ पे है ना कईयों के वेरिकोज होता है, जैसे ये तो भाई फिट हो रखा है, बहुत बार 3-4 बार फिट हो रखा है, इसलिए इसकी कोई भी मेडिकल में दिक्कत नहीं है। जैसे जिसकी दिक्कत होती है ना वो यहाँ नसें होती है, ये नसें है ना, जैसे ये ऐसे जंप करा के ऊपर जंप, जैसे ऊपर जंप करिए, ओके, ऊपर जंप करा के और ये ऐसे ऐसे मार के देखते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं, जिनके वेरिकोज होता है वो बाहर निकल जाते हैं। वेरिकोज पॉइंट में भी आपको अनफिट कर दिया जाता है। उसके बाद में होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है, जैसे ये भाई के ये है ना जगह, ये बीच की जगह यहाँ पे ये जगह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैर राजस्थानी में जैसे बोलते हैं पैर बागड़ा होना चाहिए, वैसे पैर ये जगह होना चाहिए, ये जगह है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पैर सीधा है, फ्लैट है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्लैट फुट की भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, कैसे आपको फ्लैट फुट सही करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पैर है, पैर की 10 की 10 उंगलियां है ना, पैर की 10 की 10 उंगलियां होनी चाहिए, पैर की उंगलियां चिपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब पैर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। कईयों को क्या टूटा हुआ होता है लेकिन बाद में दौड़ने में उनकी दिक्कत नहीं आती, लेकिन पैर टूटा होता है, उनको भी मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। और मेडिकल में जाने से पहले ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मेडिकल में जाने से पहले भाई अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जितने भी मतलब बॉडी पे बाल वगैरह है वो साफ़ करके जाएं। उसके बाद में नाखून काट के जाएं, कान सफाई करा के जाएं, ठीक है, जिसकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अंदर की और पूरी बाल वगैरह साफ़ करके ही जाएं मेडिकल में, नहीं तो बहुत बार दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट मिल सकता है इस चीज़ में। तो यही है बेसिक मेडिकल चीज़ें, ऐसा कोई बवंडर नहीं है कि हम मेडिकल बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल ये जो बेसिक मैंने चीज़ें बताई इससे कुछ ज़्यादा चेक नहीं होता, ठीक है। जिसके भी भाई के कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे टिक कर देना, और वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनके भी काम आ सके। भाई ऐसे प्रॉपर मतलब आज तक किसी ने वीडियो बनाई नहीं है कि ये चीज़ होता है, प्रॉपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही चीज़ होते हैं, मेडिकल ऑफिसर साहब आपको यही चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। ओके भाइयों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत भाई।